तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्यूई के आंखों से पावर रिलीज होता है और इसके बाद वो एक बंदे को देख पाता है जो कि वही बोल को पकड़ा हुआ होता है। इसके बाद क्यूई के सर पर दर्द होता है और अपने सर को पकड़ लेता है और इसके बाद वो बोलता है क्या ये मैंने इल्यूजन देखा। इसके बाद क्यूई की आंखों से फिर से पावर रिलीज होना शुरू हो जाता है और वो देखता है कि वो ज्वेलरी शॉप का वर्कर होता है उसके हाथों से वो बोल गिरकर नीचे टूट गया होता है। और ये देखने के बाद क्यूई अपने मन में बोलता है मैं अपने एक्सरे आइज के मदद से मैं क्या उस समय को भी देख पा रहा हूँ जिस समय ये बोल टूटा हुआ था। दूसरी तरफ मिस जाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो उस ज्वेलरी शॉप के वर्कर को बोलती है कि जल्दी से जल्दी इस बंदे को अभी के अभी यहाँ से निकाल दो। इसके बाद क्यूई बोलता है कि रुको मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, ये जो पोर्सिलेन बोल है ये एकदम ही फेक है, ये असली पोर्सिलेन बोल नहीं है। और ये सुनने के बाद एल्डर की थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते है कि क्या बोल रहे हो तुम। और इसके बाद मिस जाओ बोलती है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो। एल्डर की ने इस बोल को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई किया है, ये नकली नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम इस बोल को पे नहीं कर सकते। दूसरी तरफ वो ज्वेलरी शॉप को वर्कर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो क्यूई के गले को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बोलने में। एल्डर की एक बहुत ही बड़े आदमी है और उन्होंने इस बोल को आइडेंटिफिकेशन किया है और तुम उनके आइडेंटिफिकेशन के ऊपर ऐसे हाथ मत उठाओ। और ये सुनने के बाद क्यूई थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम मुझसे बेट लड़ना चाहते हो। और ये सुनने के बाद वो ज्वेलरी शॉप का वर्कर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और डर भी जाता है। फिर वो ज्वेलरी शॉप का वर्कर क्यूई के कॉलर को छोड़ देता है। इसके बाद वो ज्वेलरी शॉप का वर्कर क्यूई को बोलता है कि अगर ये बॉल एकदम ही प्योर ऑथेंटिक हुआ तो तुम माफी मांगोगे, वो भी झुककर हमसे, और तुम इस बॉल का प्राइस भी चुकाओगे। क्यूई बोलता है कि अगर मैं सही रहा और ये बॉल फेक हुआ तो तुम क्या करोगे। फिर वो ज्वेलरी शॉप का वर्कर बोलता है ठीक है, अगर तुम सही हो तो मैं तुम्हारे सामने झुककर माफी मांगूंगा। दूसरी तरफ एल्डर की उस बोल को ही देखते जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसे मास्टरपीस के लिए कितना ज्यादा शर्म की बात है। और तभी एल्डर की उस बोल को देखते देखते बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि रुको जरा, इस पोर्सिलेन बोल के एक टाइल में कुछ तो गड़बड़ है। और ये सुनने के बाद वो ज्वेलरी शॉप का वर्कर बहुत ही ज्यादा शॉक में आ जाता है और दूसरी तरफ मिस जाओ भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद एल्डर की बोलते हैं कि किसी ने असली बोल को रिप्लेस कर दिया है, पहली बार मैंने जो बोल को आइडेंटिफाई किया था वो ये बोल नहीं है, ये कोई दूसरा ही बोल है। और फिर मिस जाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उस ज्वेलरी वर्कर को बोलती है कि ये बोल तो तुम्हारी दुकान में ही था, तो इस बोल को क्या हुआ है। ये सुनने के बाद उस ज्वेलरी शॉप के वर्कर के तो बिल्कुल ही पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद वो ज्वेलरी शॉप का वर्कर क्यूई के ऊपर दोष लगा देता है और बोलता है कि मुझे लगता है इसने ही उस बोल को रिप्लेस किया है। इसके बाद क्यूई गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो, जब तुम इस बोल को मुझे दिए थे तो तुम भी तो मेरे पास ही थे, तुम्हें शर्म नहीं है, ये तो मुझे पता था, लेकिन तुम्हें तो ब्रेन भी नहीं है। फिर क्यूई बोलता है कि जब तुमने ये मुझे बोल दिया था उससे पहले तो ये बोल तुम्हारे ही पास ही था, मुझे लगता है इस बोल को तुमने रिप्लेस किया है। और ठीक यही पर ही एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरे का बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।